हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज 5.5 है, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक इसके पिछले वाले वीडियोस में कर लिया है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आप जा करके देखो इन वीडियोस को ना। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो, सेम वही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमें 11 तक में डिफ्रेंशिएशन ही करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन 1 to 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स के पावर 1/x। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। होप आपने इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई किया होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स के पावर 1/2। तो इसको हम मान लेते हैं, इस चीज़ पूरे चीज़ को हम मान लेते हैं u, और इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं v, है ना। तो क्या बना u प्लस v। तो हम इसका क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा dy dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपॉन में x, दैट इज du बाई du dx प्लस dv dx ना। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब हमने ये जो u माना है, हम अब इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। u इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, एक्स कॉस एक्स है, यानी कि हमें यहाँ से डी यू डी एक्स चाहिए। तो डी यू डी एक्स यानी कि हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके पावर एक्स है। तो अब ऐसी बात है भाई, ये इसका पावर अगर एक्स आ गया तो आप यहाँ पे टी नहीं मान सकते इसको, तो आपको लॉग ही लेना पड़ेगा। मैंने इस चीज़ को इसके पिछले वाले जस्ट वीडियो में स्टार्टिंग मैंने डिस्कस किया कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग यू इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली नहीं करते, लॉग एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स। देखो लॉग ये आपका m है, ये टोटल आपका क्या है बच्चे, m है। तो log m टू द पावर n, log m टू द पावर n, तो क्या होता है n log m। यहाँ पे आप साइड में करके बता दोगे, सिंस सर एज वी नो log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये आप बताओगे, है ना। n log m, सॉरी n log m। सो क्या मिलेगा आपको, देखो log u इज इक्वल टू, ये x इधर आ जाएगा, x इंटू log, ये होगा पूरा x cos x, ये होगा log x cos x। तो ये फर्स्ट फंक्शन है ना। और ये पूरा मिला करके आपका, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मैं आपसे बार बार फिर से बोल रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये आपका पूरा मिला करके है सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार आपको लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। x के रिस्पेक्ट में क्या करने वाले हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाले, देख ले कर लिया जाए। तो log u का करेंगे तो 1/u इंटू डी यू डी एक्स, ये मिलेगा इज इक्वल टू, देखो अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ध्यान से ना, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, आपका सेकेंड फंक्शन है। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी कि log x cos x, ये आप ऐसे करके एक बार बता दोगे, ठीक है। प्लस सेकेंड क्या है, log x cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। चलो, तो फाइनली आपको क्या मिला, डी यू डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिलेगा, डी यू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, बात समझना, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना, ये पूरी आपकी हो गई टी, तो लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/t। तो क्या करोगे, 1/t, टी मीन्स 1/x cos x, ठीक है। फिर प्लस x cos x है ना, सॉरी ये x cos x है ना, x cos x। तो इस आपने इस x cos x को आपने माना है t, तो आप इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, बात समझना। तो हम क्या करने वाले हैं, डी डी एक्स ऑफ x cos x। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ रही है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो, कई बच्चे होंगे जो यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे, नो प्रॉब्लम, आप करो। प्लस हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इंटू आपको सेकंड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक बड़ा सा ब्रैकेट भी लगाओगे, चलो आप डायरेक्टली करो, कोई बात नहीं। log x, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, x इंटू कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स का करेंगे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। चलो, तो फाइनली आपको क्या मिला, डी यू डी एक्स, ये आपका डी यू है, डी यू डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं, इस अभी यू को फिलहाल अभी यहीं पर छोड़ देते हैं, यू तो ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, 1/cos x। अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x cos x का, तो फर्स्ट फंक्शन डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस का sin x प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज cos x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1। आगे बात समझ में, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस log x cos x, बोलो यही तो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि log x cos x है, हाँ कोई नहीं,
ऐसा करते हैं कि हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, देखो हमें क्या मिलेगा। तो अब हम इस u को इधर भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा, डी यू डी एक्स इज इक्वल टू, ये u है, डी यू डी एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू u। अब देखो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बोले ही तो होगा, फिर प्लस 1/x 1/cos x इंटू कॉस एक्स, बोले ही तो होगा, 1/cos x इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, बोले ही तो होगा। कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। सो फाइनली आप यहाँ से u की वैल्यू रख लो, u की वैल्यू देखो आपने कितनी मानी है, u की वैल्यू आपने मानी है x कॉस x के पावर x इंटू देखो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, tan x हो गया, तो आपको क्या मिला, देखो आपको मिला माइनस का x tan x, ठीक है, प्लस 1/cos x, ये देखो cos x, ये cos x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, प्लस का 1 प्लस का log x cos x आया होगा आपका अभी इतना, ठीक है। तो हमने ये क्या कर लिया, ये हमने डी यू डी एक्स निकाल लिया। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं अपने डी वी बाई डी एक्स निकालने की, यानी कि उसके लिए हमें फिर क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें v लेना पड़ेगा। v हमने क्या लिया है ये देखते हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट करो, थोड़ा सा आप ट्राई करो, पहले थोड़ा सा आप चलो ट्राई करो, कर लिया, देखो तो ओके, इसको मिटा दिया जाए, यहाँ पे जगह कम बचा है तो मिटा देते हैं ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं अपने कॉपी में, ताकि इस चीज़ को हम भूलें नहीं, ठीक है। आप भी नोट डाउन, आप तो नोट डाउन कर ही लिए होगी, चलो इसको नोट डाउन थोड़ा कर लेते हैं। ओके नाउ अब हम बात करते हैं अपने v की। देखो हमने v इज इक्वल टू क्या माना है, x साइन x के पावर 1/x, ये तो माना है, ठीक है। तो अब ऐसे तो मान नहीं सकते, अगर हम इसको t मानेंगे तो t के पावर 1/x, ऐसा तो हम डिफरेंशिएशन जानते ही नहीं है कि t भी हो x भी हो, ऐसा नहीं जानते ना। तो हम इसको मान लें, हम इसमें क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग डायरेक्टली नहीं करना है, x साइन x के पावर 1/x, तो देखो ये 1/x आ जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, log v इज इक्वल टू 1/x इंटू, ये इंटू है log, ठीक है, x साइन x, ये होगा देखो 1/x इंटू log x साइन x, ठीक है। अभी आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। तो 1/x है, तो 1/x को हम देखो log x साइन x है ना। ओके थोड़ा सा यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, पता है कैसे, देखो इस तरीके से। देखो आपको ये फॉर्मूला पता है, log m इंटू n क्या होता है, log, पिछले बारे में भी हम ऐसे भी कर सकते थे, log m प्लस log, अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, log m प्लस n कर सकते हैं ना, log m इंटू, ये आपका m है, ये आपका n है, तो log m इंटू n, तो इसको हम क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, देखो 1/x विद इन ब्रैकेट log x प्लस log साइन x, बोलो इस तरीके से हो सकता है ना। नाउ ये बैटरी लो, ओके ठीक है। नाउ अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, log v इज इक्वल टू 1/x log x, बोलो, प्लस 1/x इंटू लॉग साइन x, कर लिया जाए अब डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। कुछ बच्चे डायरेक्टली यहीं से भी कर रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। स्टार्ट किया जाए डिफ्रेंशिएशन करना, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, देखो 1/v dv dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कितना है 1/x इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन। देखो लॉग x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/x, ये तो मिलेगा, प्लस अभी हम केवल इसी की बात कर रहे हैं ना, इसका अभी हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा रहे हैं ना, इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड कितना है log x इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1/x का डिफ्रेंशिएशन। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 1/x का डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, तो हम इस x को ले जाते हैं ऊपर, x टू द पावर -1, तो -1 इंटू x टू द पावर -1 दैट इज -x टू द पावर -2, इट मीन्स -1/x²। बोलो बताया था मैंने आपको 1/-1/x², तो डायरेक्टली हम क्या कर दें, माइनस का 1/x², ये डायरेक्टली कर दिया जाए, बताओ। ये भी इन दोनों का हुआ है, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर प्लस इसका कर देते हैं 1/x एज इट इज रहेगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log साइन x,
तो अब इस पूरे को हमें मानना पड़ेगा टी लॉग टी का मतलब 1/t दैट इज साइन एक्स, ठीक है, इनटू, अब देखो मैंने साइन टी को माना है ना, साइन एक्स को मैंने माना है ना टी, तो साइन एक्स का हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। फिर ये हो गया खत्म, प्लस सेकेंड कितना है मेरे पास एज इट इज रहेगा लॉग साइन एक्स इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर से वही बात क्या -1/x², ये होगा। चलो इसको थोड़ा सा हम सही तरीके से लिख लेते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से 1/v dv dx। तो हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दे रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको देखो, आपको क्या बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा भाई, ओहो यहाँ पर आपको ना ये थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि डी डी एक्स आप ले रहे हो, डी वी डी एक्स मतलब डी डी एक्स ले रहे हो, इसका भी डी डी एक्स ले रहे हो, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ये दिखाओ, थोड़ा सा मतलब शो करो ना, है ना। तो ये आप थोड़ा सा करोगे, ध्यान रखना 1/x², देखो अच्छा ये माइनस में इंटू भी है, मतलब ये दोनों, ये पूरा ये इंटू है ना, समझना। तो हम यहाँ पे माइनस का 1/x⁴ कर दें डायरेक्टली, क्या बताओ, ठीक है, इतना कर सकते हैं, 1/x⁴ कर सकते हैं, 1/x² हो जाएगा, और ये माइनस का 1/x² है ना। सॉरी क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, ये सर प्लस में है यहाँ पे बीच में, आपको सर प्लस नहीं दिख रहा है क्या, देखो चलो कोई बात नहीं, 1/x², ये माइनस इधर ले आओ, तो -1/x² log x, बोलो ऐसा होगा, ठीक है, प्लस 1/x, देखो ये है आपका 1/x साइन एक्स, है ना, 1/x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो cos x अपॉन साइन एक्स देखो कितना हो जाता है, cos x अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, तो 1/ ऐसे कर लेते हैं 1/x इंटू कॉट एक्स, बोलो इतना कर ले जाए कॉट एक्स। फिर देखो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/x² log साइन एक्स, ठीक है। देखो क्या है ना, यहाँ पर x² है माइनस, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x², तो ऐसा करते हैं हम सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर x² नहीं है, तो यहाँ पर x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे बोथ मल्टीप्लाइड बाई x, तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा, तो फाइनली इस du, सॉरी हमने हम dv लेकर के चले ना, dv dx इज इक्वल टू, इस v को इधर भेज देते हैं, तो v की हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू देखो रख लेते हैं, v की वैल्यू हमने क्या मानी है, x इंटू साइन एक्स की पावर 1/2, सॉरी 1/x इंटू, देखो तो क्या हो गया, सभी के अपॉन में x² हो गया, बस समझना, सभी के अपॉन में यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर देते, हो गया, ठीक है, -1/, तो सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो सभी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, देखो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस log x प्लस x cot x माइनस log साइन x, बोलो ही तो होगा, ठीक है, ये आपका आ गया dv dx, बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात एकदम क्लियर है ना, 1 माइनस log x, ठीक है, और x cos x, ठीक है, log x माइनस log साइन x, ओके, ठीक है, तो इतना छोड़ दिया जाए, ठीक है। अभी आंसर हम अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, आंसर भी थोड़ी देर में हम चेक कर लेते हैं। तो आपने du dx निकाला था, है ना, और आपने dv dx निकाला था, तो क्या कर देंगे, पुट dv dx एंड du dx इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, तो देखो रख देते हैं। सो फाइनली इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, dy dx है, dy dx इज इक्वल टू, देखो क्या है du dx, तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले du dx की भी हमने वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली है, x cos x की पावर x माइनस x tan x और प्लस 1 प्लस log x cos x, ठीक है। अच्छा फिर प्लस क्या है, देखो अपना इक्वेशन फर्स्ट क्या है, du dx प्लस dv dx, तो dv dx देखो dv dx आपने निकाला थोड़ी देर पहले, क्या है x साइन x के पावर 1/x इंटू डायरेक्टली इंटू कर रहे हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है, इंटू क्या देखो 1 माइनस log x प्लस x cot x माइनस का log साइन x अपॉन x², बोलो इतना ही आंसर देख लिया जाए। चलो चेक कर लेते हैं आंसर थोड़ा सा, देखो बच्चे आप अपना आंसर चेक करो ना, सही ना, बस यहाँ पर क्या है 1 पहले रख दिया है ना, ये इतना, फिर 1, फिर ये x
माइनस एक्स टैन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, है ना। बस ये बात तो वही है भाई, चाहे जो पहले रखो प्लस माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1/2, सॉरी 1/x, फिर इंटू देखो एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो एक्स कॉट एक्स को पहले रखा, कोई बात नहीं भाई, है ना। एक्स कॉट एक्स प्लस वन, सही है, प्लस यहाँ पे 1 है ना, +1 है। फिर माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ओके 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 ओके। अच्छा, देखो क्या किया पता है, देखो पता है क्या किया है, इन दोनों को जो है ना एक साथ ले लिया। देखो कैसे, बात समझना मेरी, थोड़ी सी यहाँ से बात समझना। देखो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, हम केवल इसको देख रहे हैं ना, तो माइनस लॉग, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो लॉग एक्स और प्लस का लॉग साइन एक्स। ये देखो पता है फॉर्मूला है क्या, लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या होता है लॉग एम इंटू एन, तो क्या हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स साइन एक्स। वही तो कर दिया, बोलो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपका आंसर सही है, और ये इस फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो इस फॉर्म में भी आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ यहाँ से देखो मैंने ये चीज़ को सॉल्व कर लिया, इन दोनों में से मैंने माइनस है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इतना बन गया, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 110% ये सही है, कोई आपको कट नहीं कर सकता, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये आपका समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर जो 11 था। ना हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से बात करते हैं, है ना। चलो इतनी चीज़ें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जल्दी से नोट डाउन कर लो, और कहीं भी आपको वैसे प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ यहाँ से मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, ठीक है। चलो देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 12 से लेकर के 15 में तक आपको dy/dx निकालना है ना। देखो ट्राई करते हैं, बहुत ही आसान है, चाहो तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा ट्राई करो। देखो तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आप यहाँ पर वो डायरेक्टली वाला मेथड क्यों नहीं कर रहे हो, आप सर यहाँ पे लॉग क्यों लोगे, ये सारी बातें आप सोचोगे, है ना। देखो ठीक है, अच्छी बात है, सोच रहे हो तो अच्छी बात है। देखो अगर आप यहाँ पर देखो क्या करोगे, यहाँ पे देखो पिछली बार जब आप करते थे ना, तो यहाँ पर आपके पास समथिंग कुछ ऐसा होता था, मतलब यहाँ पे हम मानते थे कुछ इस तरीके से, जैसे कुछ जैसे बड़ी चीज़ मान लें, जैसे हमने कहा 5x के पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर, है ना, के पावर 2, ऐसे ऐसे होता था ना। तो बात समझो, हम इस पूरे को मान सकते थे t, क्योंकि t के पावर 2 है, तो t के पावर 2 का आप डिफरेंशिएशन जानते हो, लेकिन आप x के पावर y का डिफरेंशिएशन, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लॉग लेना ही पड़ेगा। समझ गया, पहली बात ये क्लियर हुई कि सर आप ऐसे लॉग से ही क्यों कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला रीज़न ये है, डायरेक्टली नहीं कर सकते हम यहाँ पर, है ना, क्योंकि दोनों हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, दोनों हमारे जो हैं एक दूसरे के फंक्शन है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ओके, तो देखो तो ऐसा करते हैं कि इस x को मान लेते हैं u और इस y को मान लेते हैं v, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, तो लेट कर लिया जाए, x टू द पावर y इज इक्वल टू u एंड y टू द पावर x इज इक्वल टू v, ठीक है। तो अब इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा देखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, u प्लस वी इज इक्वल टू, देखो 1 मिलेगा, u प्लस वी इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो लिखना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, du dx प्लस dv dx इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो du dx देखो, du dx की अब अगर आप u का अगर आप मतलब आपको पहले du dx निकालना है, इतने से आपको ये निकालना है, फिर dv dx निकालना है ना। तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही माइनर सा, और आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, दिक्कत देखो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर हमारा u जो है ना, मतलब y जो है ऐसे कुछ टर्म है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले u की वैल्यू निकालते हैं, du dx की वैल्यू निकालते हैं। देखो तो u इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x टू द पावर y, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log x टू द पावर y यानी log m टू द पावर n। तो क्या होता है, log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, log u इज इक्वल टू y log x, ये होता है y log x होता है। अब देखो, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बात समझ में आ रही है, डिफरेंशिएट आपको ये लिखना पड़ेगा, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, बिना लिखे ये काम नहीं चलने वाला। अब हम इसको थोड़ा सा सलीके से करेंगे, ठीक है। du dx log u, चलो बहुत हो गया, नहीं गलत गंदी बात, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। y, ठीक है, d dx ऑफ y इंटू लॉग x, ठीक है ना, ये सही तरीका है, ये एकदम मस्त, एग्जामिनर जो है एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है। देखो
तो लॉग यू का हम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन, मतलब 1/u इंटू डी यू डी एक्स, हम जिसको एक बार मानते हैं उसका फिर से एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हमने यू का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो एक बार आप करके यहाँ पे बताओगे डी डी एक्स लॉग एक्स प्लस सेकेंड कितना है आपके पास लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ये अब बताओगे एक बार, ठीक है ना। अब नहीं, ऐसा नहीं करना है वरना आपकी आदत जो है खराब हो जाएगी। डी यू डी एक्स इक्वल टू देखो वाई, अब देखो लॉग एक्स का कर दो 1/x हो जाएगा, एक बार तो बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली करो ना डिफरेंशिएशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई इंटू 1/x प्लस ये देखो कितना हो जाएगा लॉग एक्स, अब देखो लॉग एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा भाई, कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ही तो मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ से हमने जो है डी यू डी एक्स, अच्छा एक मिनट, यहाँ से आप डी यू डी एक्स को ही छोड़ दो, ठीक है, और इस u को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा u, और ये हो जाएगा y/x, ठीक है, और प्लस log x और du dy dx। क्लियर है, इतनी बात बताओ, है ना। और आप चाहो तो यहाँ से u की डायरेक्टली वैल्यू रख दो, u की वैल्यू हमने कितनी मानी है x टू द पावर y, ठीक है, देखो u की वैल्यू x टू द पावर y, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो भी हो, हाँ इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके, ये हमारा है ना, हमारा इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, और ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं किसकी वैल्यू, अब हम निकालने वाले हैं डी वी डी एक्स की वैल्यू निकालने वाले, क्लियर है, डी वी डी एक्स की वैल्यू देखो, तो डी वी डी एक्स है ना, बात समझना, मेरे पास क्या है, मेरे पास है v इज इक्वल टू वाई टू द पावर x, ये है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड विद टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम ये ले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग y टू द पावर x, यानी कि लॉग m टू द पावर n। आप यहाँ फॉर्मूला बता दो, लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला बता दो, तो कितना हो जाएगा, देखो लॉग v इज इक्वल टू x लॉग y, ये होगा, बोलो x लॉग y होगा। अच्छा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा नहीं लिखना, आप पूरा लिखोगे 1/v dv dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज x, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, गंदी बात ऐसे करके एक बार बता दो, डी डी एक्स ऑफ लॉग y प्लस सेकेंड लॉग y इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ x, तो 1/v dv dx इज इक्वल टू देखो x log y का देखो करोगे तो क्या आपको क्या मिलेगा 1/y, फिर y का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy dx, है ना, ये बात तो है, प्लस log y फिर इंटू डी डी एक्स का करेंगे तो कितना मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू x 1। ओके, सो फाइनली आपको जो dv dx जो मिला है वो क्या मिला है, देखो v को इधर भेज देते हैं और v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू देखो कितनी है y टू द पावर x इंटू x/y dy dx प्लस log y, बोलो यही तो होगा, प्लस log y, यानी कि ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में है ना डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम इस डी वी डी एक्स और डी यू डी एक्स की वैल्यू पुट करने वाले हैं। ओके, ठीक है, ओके देखो तो थोड़ा सा है जगह वाली प्रॉब्लम है, अच्छा एक मिनट को, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये हमने जो डी यू डी एक्स निकाला है अपने सिंपलिसिटी के लिए, हम इस डी यू डी एक्स को थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें इतना जगह जो है फ्री मिल जाए। डी यू डी एक्स इज इक्वल टू देखो क्या है, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई और वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, ऐसा आप मत करना, डी वाई डी एक्स, है ना, ये हमारा है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलो हम इसको मिटाते हैं थोड़े समय के लिए, आपकी तो कॉपी में रहेगा ही ये चीज़, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है डी यू डी एक्स, डी यू डी एक्स देखो वैल्यू कितनी है, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, ये है, प्लस डी वी डी एक्स देखो वैल्यू कितनी है, वाई टू द पावर एक्स, ठीक है, और विद इन ब्रैकेट क्या है, एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, यही तो है। अच्छा, इज इक्वल टू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू क्या है, देखो इज इक्वल टू 1 है।
तभी तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी। अच्छा देखो फाइनली मैंने आपको बताया इस टाइप की हम इक्वेशन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपको बताया आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हो एक डी बाई डी एक्स यहाँ है, एक डी बाई डी एक्स यहाँ है, बट उसके पहले इस एक्स के पावर वाई भी क्या है, बाहर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस एक्स टू द पावर वाई को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली करेंगे तो कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करके फिर हमको डायरेक्टली बता देंगे कि डायरेक्टली देखो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस, फिर इसका इसमें पूरे में मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में, तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, ये होगा। चलो इसकी कहानी खत्म। प्लस इस पे आ जाते हैं, तो ये देखो y की पावर x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, y टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग y, ठीक है, इज इक्वल टू 1, है ना। इतनी बात तो है। देखो अब आपको यहाँ पर एक डी वाई डी एक्स दिख रहा है, आपको एक यहाँ पर डी वाई डी एक्स दिख रहा है, तो दोनों में से आपको डी वाई डी एक्स क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। अब ऐसी बात है, तो डी वाई डी एक्स इन दोनों में से हम क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से आपने डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपके पास, सबसे पहले जो बचा है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना बचेगा, एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब बाकी की जो भी चीज़ें हैं जो विदाउट डी बाई डी एक्स हैं उसको इस तरह भेज दो। तो ये है पहली चीज़, है ना। तो इधर क्या है पड़ा हुआ है, 1 पहले से इधर पड़ा हुआ है मगरमच्छ की तरह है, हम तो नहीं हटेंगे, तुम चाहे जो भी कर लो, हम तो धूप सेकेंगे। इसी 1 माइनस देखो कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, ओके। अच्छा ये वाला टर्म भी इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का वाई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग वाई, ठीक है। अच्छा आपको वैल्यू निकालनी है डी वाई डी एक्स की, तो अच्छा देखो यहाँ भी थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी अपॉन में x है ना। तो ये जब x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -1, क्या हो जाएगा x टू दी पावर -1, तो क्या होगा, ये आपके पास क्या मिलेगा, देखो बात समझना थोड़ा सा। हमने यहाँ पे गलती कर दिया है, सर ने बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही मेरे को बोल रहे होंगे सर आप ये क्या कर रही हो, आपने ही तो बताया था कि अगर 1 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0। ओ माय गॉड सर आप इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हो। तो देखो कोई बात नहीं, हो गया, सर को दिमाग आ गया, है ना, सर ने आपकी मन की बात सुन ली, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, दैट इज यहाँ से हटा दो 0 का कोई काम नहीं है। चलो अच्छा ठीक, चलो अब देखो अब सही है, अब सही, दिक्कत नहीं है। अब चलो देखो, तो डी वाई डी एक्स को छोड़ देते हैं यहीं पर, या एक बार इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स प्लस, देखो इस वाई को हम ले जा रहे हैं ऊपर, समझना, इस वाई को हम ले जा रहे हैं ऊपर, तो अभी इसके पावर में कितना है, 1 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, एक्स वाई टू दी पावर -1 और वाई टू दी पावर -1 और एक्स टू दी पावर वाई टू दी पावर एक्स, तो बेस सेम है और आपस में ऐड हो जाएंगी, तो वाई टू दी पावर x -1 हो जाएगा इंटू, यहाँ पर x को पहले लिख लेते हैं, इस वाले x को पहले लिख लेते हैं, और वाई टू दी पावर x -1 ये हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ से ऐसा करते हैं, देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से इस x को आप ऊपर ले जाओगे तो y को हम पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी समथिंग कुछ ऐसे ही होगा, x टू दी पावर y -1 होगा, ठीक है, प्लस यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो y टू दी पावर x इंटू लॉग y, कुछ नहीं, हो गया सिंपली। डी वाई डी एक्स को आप यहाँ छोड़ दो अकेला है और इसको इधर भेज दो, तो माइनस यहाँ पर क्या है, पहले y इंटू एक्स टू दी पावर y -1 प्लस वाई टू दी पावर x इंटू लॉग y अपॉन एक्स टू दी पावर y लॉग x प्लस x इंटू वाई टू दी पावर x -1, ठीक है। ऐसे नहीं करते सर, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, हाँ बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल आपका आंसर रहेगा, चेक कर लीजिए आंसर। देखो बच्चे ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13, सेम इसमें भी वही काम हमें करना है, डी वाई हमें डी एक्स निकालना है 12 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन में। तो क्या कर दिया जाए, देखो यहाँ पर भी वाई की टू द पावर एक्स है और एक्स टू द पावर वाई है, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सबसे पहले ये काम करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आसान है ना, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग वाई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स टू द पावर वाई, तो लॉग एम के पावर एन टू लॉग एम टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स
लॉग वाई प्लस, एक मिनट क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। अब देखो, अरे यार ये इक्वल होगा सर, इक्वल होगा सर, सर आप ब्लैक वाले से करो, ब्लू वाले से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो देखो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड यह हमारा लॉग एक्स इंटू प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये तो होगा। अच्छा, तो x, अब देखो फर्स्ट का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो मतलब इसका लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, 1/y डी बाई डी एक्स, ये तो मिलेगा, प्लस लॉग y एज इट इज छोड़ देते हैं, डी डी एक्स 1 इज इक्वल टू y एज इट इज छोड़ देते हैं 1/x प्लस लॉग x और डी वाई डी एक्स, है ना। तो आपको एक डी वाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है, एक डी वाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है, इस डी वाई डी एक्स को हम इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा देखो, तो x अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, इसको इधर ले आया जाए, माइनस इसको इधर पेश किया जाए लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, बाकी जो सभी चीज़ें विदाउट डी आई डी एक्स इनको भगा दिया जाए दूसरी तरफ। देखो ये भी बिना डी एक्स है, तो ये तो ऑलरेडी इधर है, वाई अपॉन एक्स इधर हो गया, इसको भी उठा करके हम इधर ले आए, चलो इधर चलो, चलो इधर चलो, हमारी आज पेशी है लॉग वाई, ठीक है, महाराजा के सामने। तो देखो यहाँ से डी वाई डी एक्स क्या कर लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए, क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या है आपके पास, यहाँ पर है वाई अपॉन एक्स माइनस का तो ये हो जाएगा पूरे के अपॉन में वाई माइनस एक्स लॉग एक्स, बोलो एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, पूरे के अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है डी वाई डी एक्स की ना, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कर दिया जाए, देखो एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, तो हो गया। इस डी वाई डी एक्स को ही छोड़ देते हैं, तुम पड़े रहो यहीं पे, तुम केवल अपना आंसर देखो, हैं वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, अपॉन ये पूरा का पूरा इधर अपॉन में आएगा ना, तो एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लिया जाए आंसर, चेक कर लिया जाए, वाई माइनस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, और ये वाई अपॉन एक्स, सर इसका क्या सर, ये सर कहाँ से आ गया, हाँ, हो, ये देखो, हो सर, क्या सर इतनी ब्लंट मिस्टेक की हो, देखो यहाँ पे वाई है ना अपॉन में, ये तो एक्स है, यहाँ पर वाई है ना अपॉन में, यहाँ तो कटेगा नहीं भैया, कटेगा नहीं सर, कैसे आप काट दिए सर बिना जाने पहचाने, ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये तो हुआ ब्रैकेट के साथ, और ये वाई इसके पूरे मल्टीप्लाई में जाएगा ना, ये इसके पूरे मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो वाई अपॉन एक्स, यही तो आ रहा है आंसर, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर, कैसे आप गलती करते रहे हो, ठीक है भाई। चलो, तो आंसर आप अपना जरूर मैच करना, देखो कभी कभी आंसर मैच नहीं होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, है ना, सेम वही चीज़ है। क्या किया जाए, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, तो ये आप लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई टू द पावर एक्स, ये है। देखो लॉग एम टू द पावर एन, लॉग एम टू द पावर एन, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लेना, सिंस एज वी नो सर लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग एम, ये होता है। तो वाई लॉग कॉस एक्स, है ना, ये आपका है फर्स्ट, और ये दोनों आपका मिला करके है सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, सॉरी कॉस वाई, ये है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड दोनों साइड है, तो लगा दिया जाए। तो इसका हम कर देते हैं, तो फर्स्ट दैट इज वाई है, तो वाई का देखो अगर हम करेंगे तो सॉरी क्या करने हैं हमें फर्स्ट इंटू, सॉरी हमें
हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है, ठीक है। देखो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड हमारे पास क्या है cos x, तो डी डी एक्स ऑफ log cos x, ठीक है। और इन सॉरी प्लस सेकेंड कितना है log cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज y इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट इज डी डी एक्स ऑफ log cos y, ठीक है, प्लस सेकेंड कितना है log cos y इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया, चलो कर दिया जाए तो y, अब देखो इंटू log cos x, तो हमने cos x को मान लिया t, log t का क्या होता है 1/t दैट इज 1/ cos x। अब cos x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे ना तो माइनस का sin x प्लस log cos x, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। log cos x ये इंटू में नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ डी बाई डी एक्स, अब ये इंटू में है, ये दोनों आपस में इंटू में है, ये पूरा और ये इज इक्वल टू एक्स log cos y, ओके cos y है, ठीक है। तो 1/ cos y इंटू आपने माना किसको है, आपने माना है cos y को, तो cos y का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा माइनस का sin y। अब रुको एक मिनट, y फिर से है तो y का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, आगे बात समझ में डी बाई डी एक्स, यहीं पर बच्चे जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। प्लस डी डी एक्स एक्स का करेंगे कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो क्या बचेगा log cos y, ठीक है। log cos y चाहो तो ब्रैकेट में कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है, ये सही, ठीक। अब देखो एक यहाँ डी बाई डी एक्स है, एक यहाँ इस पूरे में डी बाई डी एक्स है ना, बात समझना, इस पूरे में डी बाई डी एक्स है ना, और एक यहाँ डी बाई डी एक्स है, तो इस पूरे वाले टर्म को हम इधर ले आते हैं और इस वाले टर्म को इधर पे भगा देते हैं, ठीक है। जाओ उधर भागो, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं log cos x और इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है। इस पूरे टर्म को उठा करके इधर ले आते, देखो ये पूरा टर्म इधर कैसे माइनस में है भाई, इसका मल्टीप्लाई है ना माइनस में, तो माइनस इधर आएगा, तो माइनस एक्स अपॉन कॉस वाई इंटू साइन वाई, ठीक है, साइन वाई अपॉन कॉस वाई को भी हम कुछ टैन वाई लिख लेंगे, तो ये माइनस में है, बात समझना, ये माइनस में है, तो जब ये इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा प्लस में, प्लस का एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई और डी वाई डी एक्स। अब देखो इधर पहले से क्या पड़ा हुआ है, इधर पहले से है log cos y, है ना। अच्छा अब इधर आपने भेजा है किसको, इधर आपने भेजा देखो माइनस, इधर माइनस में था बात समझना, माइनस में, तो इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा प्लस में y sin x अपॉन cos x, ये तो है। देखो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से डी बाई डी एक्स जो है कॉमन ले लेते हैं, इसी के लिए तो हमने लाया था इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा log cos x प्लस, देखो ये x है, अच्छा sin y अपॉन cos y का मतलब क्या होता है tan y, तो tan y कर लिया, है ना, इज इक्वल टू ये देखो log cos y प्लस y इंटू tan x, ये tan x कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको छोड़ दो, डी बाई डी एक्स में छोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा देखो log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x इंटू tan y, ये तो होगा आंसर। चेक कर लिया जाए, आंसर चेक कर लिया जाए। ओके 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 देखो ओके क्वेश्चन नंबर 15 देखो, है ना 14 है ना, क्या कह रहा है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है वाई tan x, ठीक है, वाई tan x log cos y सही है अपॉन x tan y सही है प्लस log cos x सही है भाई, जो पहले लिखो आपकी मर्जी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी 15 की। देखो बच्चे कितना ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कर लोगे क्या, एक बार ट्राई करो। नहीं फिर मैंने आपको इतनी बार बोला है सर आपके साथ ट्राई करेगा, है। देखो बहुत ही आसान है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो log एक्स वाई इज इक्वल टू log e टू द पावर x माइनस वाई, ये होगा। तो log m टू द पावर n, याद आया log m टू द पावर n, तो ये तो एज इट, अच्छा ये log m प्लस n है, चाहो तो आपकी मर्जी, आप चाहे डायरेक्टली भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो log m प्लस log
एन, बोलो सॉरी मतलब वाई, एन का मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई। और समझना लॉग ई, देखो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले बताने हैं, क्या लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू, ये आपने बताया, ये आपने लगाया है एन लॉग, ये बताना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। फॉर्मूले का मार्क्स मिलता है, हाफ मार्क्स मिलता है, ये ध्यान रखना। लॉग क्या कर दिया मैंने लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, है ना। ये मैंने दो फॉर्मूला अप्लाई किया ना। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये लॉग ई है। अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि जिसका बेस कुछ नहीं होता उसका बेस क्या हम मानते हैं, ई मान करके चलते हैं। तो लॉग ई बेस ई का मैंने आपको वैल्यू बताई थी, सिंस लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो क्या मिलेगा आपको, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। डिफ्रेंशिएट, ये तो और भी आसान है सर, हैं सर, मज़ा आ गया। विद रिस्पेक्ट ये लिखना पड़ेगा टू एक्स, बिना लिखे ये काम नहीं चलेगा। तो लॉग एक्स देखो एक बार करना ही पड़ेगा, डी डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स अलग अलग करते हैं ना, लॉग वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। तो 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई का करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। बोलो ये बात क्लियर है, इज इक्वल टू डी डी एक्स एक्स माइनस वाई का करेंगे तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स है, ओ माय गॉड। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ थे, ओके ठीक है। डी वाई डी एक्स, इस डी वाई डी एक्स उठा कर इधर पटक देते हैं, प्लस का डी वाई डी एक्स, और इस डी डी एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1। चलो तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई डी एक्स है, तो इन दोनों में से डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। सो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, डी वाई डी एक्स 1 प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई। ये वाई जाएगा यहाँ, ये एक्स जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 जाएगा यहाँ, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये देखो वाई इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस 1। तो ये फाइनल आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। देख लिया जाए, देख लिया जाए, देख लिया जाए, देख लिया जाए। ओके क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 ठीक है, ठीक है। वाई एक्स माइनस 1 और अपॉन एक्स वाई प्लस 1, सही है। आगे बात सुने, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है वो लगने वाले हैं, लग रहे हैं, बड़ा आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोग को लगाने में, है ना। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताओ जरूर। देखो बच्चे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि एक्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 16 बोल क्या रहा है। कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है। देखो क्या होता था कि पहले वाई इज इक्वल टू देता था, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू समथिंग कुछ देता था, तो हम डी वाई डी एक्स निकालते थे। क्या कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स, यानी कि ये एक्स के ऑलरेडी ये एक्स फंक्शन किसका, एक्स का फंक्शन है, तो हम डिफ्रेंशिएशन भी किसका करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, पहली चीज़, ठीक है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, वहाँ पर आप वाई मान से, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, लिमिट वाले मैंने आपको टर्म बताया था कि आप चाहो तो वाई मानो, आप चाहो तो एफ एक्स मानो, कुछ भी मानो, आपकी मर्जी, ठीक है। कुछ बच्चे कुछ और मानेंगे, जी एक्स मानेंगे, कुछ भी मानो, है ना। तो ये ऑलरेडी दे दिया है कि भाई एफ एक्स ही है, तो आपको एफ एक्स ही लेकर के चलना पड़ेगा, पहली चीज़। तो वाई की जगह आपको क्या समझ में आ रहा है कि अब हमें वाई की जगह जो है वो एफ एक्स लेकर के चलना पड़ेगा। देखो तो जिस तरीके से आप वाई का डिफ्रेंशिएशन करते थे डी वाई डी एक्स, तो उसी तरीके से आप एफ एक्स का भी क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे। देखो फर्क क्या है इसमें, कोई भी फर्क है क्या, कोई भी डिफरेंस है क्या, नहीं। यहाँ पे मैंने डी डी एक्स लिखा, डी डी एक्स लिखा, डी डी एक्स में हम यहाँ पे किसका करते थे, वाई का, यहाँ पे हम डी डी एक्स किसका कर रहे हैं, इस एफ एक्स का। पहली चीज़ कह रहा है कि आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज आपको ये निकालना है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, बात समझना इस फंक्शन का। एंड फाइंड एफ डैश 1। देखो एफ डैश का मतलब मैंने आपको बताया था, देखो अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है वाई, है ना, और अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, डी वाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो या तो आप डी वाई डी एक्स लिखो या वाई डैश लिखो,
क्या लिखो बच्चे, वाई डैश लिखो, बात एक ही होती है। वाई डैश का मतलब क्या होता है कि आपने उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। मैंने आपको ये शायद कभी बताया हो कि अगर एक बार डैश लगा है तो हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया है। मान लो अगर वाई डबल डैश है, इसका मतलब कि इस वाई का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। क्या हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, फिलहाल अभी हम ये डबल डिफरेंशिएशन आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल ठीक है। तो अगर वाई डैश है तो वाई डैश का मतलब कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब देखो कि यहाँ पे जो एफ डैश है ना, एफ डैश है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है और जहां पर एक्स है वहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर दी गई है। आगे बात सुनने, तो पहले आपको इसका क्या निकालना है, पहले आपको इसका डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालना है, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालना है। दैट इज आपको क्या मिलेगा, इसी चीज को आप कैसे लिखोगे, इसी चीज को लिखोगे आप एफ डैश एक्स। बोलो इतनी बात समझ में आई। मैंने आपको कहा कि y इज इक्वल टू आप डी वाई डी एक्स निकालते हो, तो y आपने डी वाई डी एक्स लिखा या आपने वाई डैश लिखा, बात एक ही है। सिमिलरली आपने डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स निकाला तो आप इसको डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स लिखो या एफ डैश एक्स लिखो। तो आप एफ डैश एक्स निकालोगे, वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। उसके बाद अगर आप ये एफ डैश एक्स निकाल लिए तो क्या कह रहा है कि नहीं अब आपको एफ डैश 1 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां भी एक्स होगा उसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इतनी बात समझ में आई, स्टार्ट किया जाए लगाना। चलो यही है कॉन्सेप्ट, बस और कुछ नहीं। इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट थोड़ी नया सर, ये तो आप पहले ही बता चुके हैं। हाँ भाई ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, हम भी तो वही बताने की कोशिश करें बच्चे, हम भी तो पहले ही बता चुके हैं। देखो तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की टू पावर 8। ठीक है, तो अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सर, मतलब सर क्या बताएं सर, हम तो बूढ़े हो जाएंगे करते करते। तो इसी चीज को मतलब रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो लॉग की कितनी ताकत है, क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स, जहां पे आप लॉग वाई लेते थे वहां पे आप एफ एक्स ले लो, बस ऐसा सोचो ना, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स टू की पावर 8। ठीक है, देखो लॉग एम एन ओ पी, तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ प्लस लॉग पी भाई। ठीक है, हम 2 टर्म के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे 4 टर्म आ गए। तो लॉग ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एम दैट इज 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो कर सकते हैं ना, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू की पावर 8 होगा। ये देखो क्या फॉर्मूला बताओगे, सिंस मैंने सर यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया है, लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया है भाई 4 टर्म के लिए, तो हम एम इंटू एन इंटू ओ इंटू पी क्यू करेंगे। ठीक है, ओके, क्या आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हैं सर, क्या बात कर रहे हो। तो देखो कितना आ जाएगा, लॉग एफ एक्स है ना, तो लॉग एफ एक्स का, अरे यार ये बैटरी रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, 1 मिनट बच्चे देखना पड़ेगा। हाँ भाई बच गया, देखो रिकॉर्ड हो रहा है। चलो देखो तो फिर से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है, अरे बाप रे मर जाते फिर तो हम। ओके देखो लॉग इतना हुआ, चलो ठीक है हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लॉग देखो जैसे अब आप मेरे को ये बताओ, लॉग वाई का आप डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, 1 अपॉन वाई इस तरीके से करते थे ना, तो ठीक है 1 अपॉन वाई डिवाइड करते थे, सेम यही फंड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो उसके पहले हम क्या लेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट, ये लिखना पड़ेगा बच्चे आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स लगा दिया जाए, डी डी एक्स लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो इस पूरे का कर देते हैं, डी डी एक्स पूरे का एक बार ले लेते हैं, एक बार लगा दो, एक बार दिखा दो बेचारे को, 1 प्लस एक्स प्लस, नहीं तो कहेगा मेरे साथ में ऐसा अन्याय कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ अन्याय करूँगा है, मैं तुम्हारी शिकायत अपने कॉपी चेक करने वाले सर से करूँगा है। फिर क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर एक्स टू की पावर 4 प्लस लॉग 1 एक्स टू की पावर 8, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन भैया मुझे माफ़ कर दो, 1 अपॉन एफ एक्स, देखो 1 अपॉन वाई का देखो आप कैसे करते थे, 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये तो करेंगे, बात समझो करके देखो, लॉग वाई का आप डिफरेंशिएशन में देखो करके, वही तो है, बस वाई की जगह आपको क्या रखना है, एफ एक्स, वाई की जगह सिंपल एफ एक्स, जिन बच्चों को नहीं यार समझ, वाई की जगह एफ एक्स डी डी एक्स, चलो डायरेक्टली कर देते हैं, अब नहीं हो गया क्वेश्चन, अब माफ़ करना मेरे को, हम तुमको डायरेक्टली करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो देखो तो इसका भी लॉग
इसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो देखो बात समझना, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, चाहो तो एक बार और करके दिखा देना आप, ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे करके एक बार और दिखा देना, लॉग डी डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, वो एक ही बार में करके दिखा दिए थे, चलो सर ठीक है। हम इसका डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करें, देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इस पूरे को हम मान लेते हैं टी, 1/t दैट इज 1/x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, 1 का मिलेगा 0 और x का मिलेगा 1, बोलो, प्लस इसमें आ जाओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का मिलेगा 0 और 2x एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब मिलेगा, प्लस 1/1 प्लस एक्स क्यूब और सॉरी एक्स टू द पावर 8 और ये मिलेगा 8x टू द पावर 7, बोलो यही तो मिलेगा। इतनी बात आपको आ रही समझ में। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना, यहाँ पे हम देखो ऐसा करते हैं कि इस डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू इस एफ एक्स को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, कर सकते हैं इधर ट्रांसफर, बोलो। अच्छा अब देखो एक बार ऐसा करते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं तरीके से, क्या 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये तो है। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे बात समझते हैं, देखो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, बस आप चुपचाप यहाँ से क्या करो, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स की देखो वैल्यू। अच्छा देखो अब मेरी बात समझना, ये मैंने आपसे बताया कि अगर हम डी एक्स ऑफ वाई करते हैं तो इसको हम वाई डैश भी लिखते हैं, तो अगर हम डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर रहे हैं तो इसको हम एफ डैश एक्स नहीं लिख सकेंगे क्या, क्या बोलो, लिखेंगे ना। तो इस पूरे को यानी कि इस पूरे को हम क्या लिख दिया जाए, एफ डैश एक्स लिख दिया जाए, आगे बात समझ में। तो इस पूरे को क्या लिख देते हैं हम, एफ डैश एक्स, तो कितना हो जाएगा बच्चे देखो, एफ डैश एक्स, यानी कि एक बार हम एफ डैश, जैसे मैंने क्या मतलब कि मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, एक बार डिफरेंशिएशन किया अगर 1 डैश है तो, इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो एफ एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 1/1 प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। हाँ तो ये आपने फाइंड डेरिवेटिव, आपका जो क्वेश्चन बोला था ना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दैट इज दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, है ना। सो आपका ये आंसर हो जाएगा, पहला आंसर आपका ये होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एंड फाइंड एफ डैश 1, एफ डैश 1 का मतलब कि जहां जहां भी एक्स की वैल्यू है वहां पे हमें क्या रख देना है, 1, इट मीन्स सो एफ डैश 1, मतलब लाइट कटने के बाद रूम में ऐसा लगता है कोई फुदक रहा है इधर से उधर, या तो मेढक है या तो कीड़ा है और दिक्कत हो जाएगी फिर, नहीं चलो ठीक कुछ नहीं, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, हाँ 1 प्लस एक्स, ओके। तो हमें अच्छा हम क्या करने वाले थे, इसमें ढकने मेरा ध्यान भटकाते, देखो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ से x की वैल्यू 1 रखने वाले, रख दो। अब जिनको लगता है कि सर 1 का कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है, चलो अब उन बच्चों के लिए 1 का कैलकुलेशन बड़ा मजा आता है ना सर, 1 की वैल्यू रखने में मजा आता है। हाँ सर ठीक है, रखो रखो। अरे भाई 1 टू द पावर 8 करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा, हैं चाहो तो दिखा दो आपकी मर्जी। अब देखो 1/1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये 1 है, सॉरी ये 1 है, ये होगा। अच्छा अब देखो ये आपका क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखो ये आपका क्या बना 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2 ना, काटना नहीं, काटोगे फायदा क्या, फिर आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16, दोनों का डिनोमिनेटर सभी का डिनोमिनेटर सेम है 2, ऐड कर दिया जाए कितना हो जाएगा देखो 1 प्लस 2 3 और 3 और 4 7 और 7 और 8 15, तो डायरेक्टली करते हैं क्या 15, बोलो
दिखाने की जरूरत है। अब ये काट दो, 2 8 जा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 8 जा 100, कितना हो जाएगा भाई 120। ओके 15 ठीक 100 20 ही होता है ना, ठीक है। तो फाइनल आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना। देख लो, अपना आंसर चेक कर लो, अगर आपको विश्वास नहीं है सर पे तो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। हाँ हाँ एकदम एकदम देख लो, ठीक है। गलत आया होगा तो मज़ा आ गया होगा यार, सर आपने तो गलत कर दिया, मज़ा आ गया सर मेरे को। देखो तो हमने ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 16, है ना। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको कर लिया जाए। लगभग मेरे को बैठे 1 घंटे से ऊपर हो गया है, 1 घंटा कुछ मिनट हो गया है। तो 1 मिनट रुक जाओ। ओके तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिलहाल 16 तक ही रखते हैं, क्योंकि जो 17 क्वेश्चन है ना, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर दिस इन 3 वेज। बाप रे, ये तो मतलब खुद ही अपने आप में मतलब एक बढ़िया सा एक बड़ा सा सिटी है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन द सिंगल पॉलिनोमियल, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हाँ, डू दे ऑल गिव द सेम आंसर। हाँ भाई सेम ही आंसर तो मिलेगा, क्या डिफरेंट भी मिलता है क्या। तो ये जो बचा है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने जो देखा कौन सा 17, ठीक है। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हम इसको तो मेरे ख्याल से देखो, आप क्या है ना, आप मेरे को थोड़ा सा आप ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मैंने ये जो है ना, इस क्वेश्चन को सर मैंने बड़े ही मज़े से, बड़े ही आराम से सर मैंने कर लिया है, और आपको सर इस क्वेश्चन को मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सर आप आगे बढ़ जाओ, है ना। आप मेरे को ये कमेंट आप करके बताओगे। अगर एक दिन में आपने कमेंट करके नहीं बताया तो फिर मैं जो है अगला वीडियो इसी हमारे क्वेश्चन पर होगा, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल यहीं पर रखते हैं इस वीडियो को। और बच्चे आप इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। बोलो कि सर देखो पढ़ा रहे हैं, सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, सर वैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसा भी आपको लगता है आप बताओ, है ना। अपने फ्रेंड्स को बताओ, आपके जो लव्ड वंस हैं आप उनको बताओ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बताओ, तो तब मजा आएगा और अच्छा आपको भी अच्छा लगेगा। ये बैटरी वाली प्रॉब्लम नहीं जाएगी हमारी, है टर्न ऑन नॉट ऑन। ओके ठीक है, लाइट आ गई। ओके तो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप पढ़ाई करते रहो, और जैसा भी आपको अपना फीडबैक आपको देना है बच्चे, आप इसको इसमें दिया करो, है ना। कोई वो नहीं है कि नहीं अच्छा वाला ही फीडबैक देना है, आप खराब वाला भी फीडबैक दे सकते हो अगर आपको वीडियो खराब लगता है तो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप अच्छा वाला फीडबैक दो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। हाँ और ये आप जरूर कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैं ये क्वेश्चन नंबर 17 18 मैंने कर लिया है, या फिर आप बता दो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।